हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि राष्ट्रपति के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहेंगे उन सभी को आज कवर किया जाएगा। ठीक है, और इदगम डायग्राम के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, इदगम पॉलिटी पढ़ने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि पॉलिटी पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे? देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाया हूं ना, ये मैं एनटीपीसी हो, चाहे चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, यानी वनडे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग इन थ्योरी को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से पॉलिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए आप लोग दोस्तों तैयार हो जाइए शाम 6:30 बजे पीएम में। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त यार हैं सभी को बता दीजिए, ठीक है, कि एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर, समझ गए, एकदम बेसिक रूप से, ठीक है, एकदम बेसिक रूप से जो पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, ये दोस्तों पॉलिटी का जो है पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का दोस्तों ये 5वां वीडियो है। चौथा है, 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हमने पढ़ा दिया है। अगर जो बच्चा नहीं देखा है, ठीक है, वो जाए हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर सर्च मारे एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी। ठीक है, जैसे ही खुलेगा उसमें जाइएगा आप, प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में ये जो सारे वीडियो मैंने बना रखा है, ये सारे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर उसको क्या करिए, बढ़िया से लिख डालिएगा। ठीक है, समझ गए, उसको एक बढ़िया नोट्स बनाइएगा और एग्जाम से पहले, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उससे पहले उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। अब अगर उसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना बड़ा राम बाड़ी ये है आपके लिए। ये आपको समझ में तब आएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर पॉलिटी को हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात करने से काम नहीं चलेगा, हमको पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कोई भी एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको है, सेवरली आपको पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ गए, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ गए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हमको पढ़ना क्या है। पहले हम पढ़ेंगे संसद। क्या पढ़ेंगे? संसद। ठीक है, संसद अनुच्छेद कौन सा है? 79। इसमें जो है संसद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है राज्यसभा, दूसरा आपका है लोकसभा, तीसरा आपके हैं राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, और राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए भाग 5 में है संघ। ठीक है, भाग 5 में बताया गया है संघ। अनुच्छेद जो है दोस्तों 52 से 151 तक, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में बताया गया है बढ़िया से। ठीक है, उनके कार्यकाल, उनके नियुक्ति उनकी, ठीक है, उनका महाभियोग उन पे कब लगता है, ठीक है, इन सारी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए देरी ना करते हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों,
चलिए, हमको पढ़ना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति क्या कहलाता है? प्रथम नागरिक कहलाता है भारत का। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है वनडे में, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वनडे में, स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें हमेशा ये प्रश्न पूछता रहता है। इसलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे कि नहीं बैठे हैं? अगर नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जिसको हम बताने की ये प्रश्न पूछता है, तो आपको उसको तुरंत नोट डाउन करना है। क्या करना है? तुरंत नोट डाउन कर लेना। ठीक है, समझ में कि नहीं? आगे देखिए, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 52 में बता रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति है। किसकी? संघ की कार्यपालिका की शक्ति है। एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, देखिए, जैसे औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। ठीक है, आइए आगे। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का क्या दोस्तों? निर्वाचन है। कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, कौन करता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका संसद और दूसरा होता है विधान मंडल। ठीक है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल के विधानसभा। ठीक है, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? विधानसभा, विधान परिषद नहीं होता है, विधानसभा होता है। यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ये तीनों लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये सब लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के बारे में दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। देखिए, ये है आपका ईवीएम मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये है आपकी। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो वोट देने जाते हैं, तो आपको एक वोट देने क्या क्या होता है वहाँ पर, तो आप जाएंगे तो आप जो कि एक पर्ची आपको मिलेगी, आप उस पर मोहर मारेंगे, या तो ईवीएम मशीन रहेगी तो ईवीएम मशीन में जिस बटन को आपको टिपना है या जिस सिंबल को देखकर टिपना है, ठीक है, उसके सामने वाली बटन को टिपना होता है। जैसे कमल है तो कमल के सामने वाली बटन टिपेंगे तो कमल को उड़ जाएगा। हाथी है तो हाथी के सामने अगर बटन टिपेंगे तो हाथी को उड़ जाएगा। साइकिल तो साइकिल के सामने वाले बटन टिपेंगे तो साइकिल को उड़ जाएगा। तो उस तरह से होता है। ठीक है, ईवीएम मशीन में ही होता है। ठीक है, अब प्रधानी में तो पर्ची मिलती है, आप उसको मोहर मारेंगे, सिंबल लगा रहता है, उस सिंबल के सामने जो भी आप जिसको आप वोट करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको मोहर मार के उसको पर्ची को लपेट के बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए वोटिंग कैसे होती है। इसमें सभी लोग वोट करते हैं। ठीक है, यानी कि सभी लोग वोट करने का मतलब कि आपके राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वही लोग वोट करते हैं। आप देख रहे होंगे ये बॉक्स देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, इसमें लिखा है ABC, यानी इसमें जो है कि वोटिंग करने वाले हैं और इधर भी उसी तरह है। ठीक है, इधर भी है ABC। आप देख रहे होंगे इसमें कैसे देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति
गया, जैसे ए जो है एक व्यक्ति गया वोट करने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक दिया यहाँ पर भी एक दिया और यहाँ पर एक दिया, मैंने यहाँ एक दिया, यहाँ पर एक दिया और यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर एक दे दिया, ठीक है। फिर बी क्या किया, इनको 3 दे दिया, इनको 2 दिया, फिर 1 फिर 3, सी गया 2 3 3 2। अब इसमें ये देखा जाता है कि फर्स्ट माने एक जो दिया है वो कितनी बार दिया। देखिए आप इसमें ए जो है 3 बार दिया, देखो 1 2 3, यानी उसको जो है कि ए को एक व्यक्ति ने क्या किया, 1 1 3 बार दिया, यानी कि प्राथमिकता उसको मिली। तो इसको देखिए 3 मिल गया इसको, इसमें देखिए एक ही बार मिला है, एक ही, और इसमें तो मिला ही नहीं, ठीक है। सी को मिला ही नहीं, बी को मिला 1, ए को मिला 3। तो इसमें बताइए कौन जीता, ए जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा, ए जीत जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए बी सी है, देखिए ए को कितना मिला, 1 यहाँ मिला, 1 यहाँ मिला, 2 2, बी को 3 2 1 1, यहाँ 2 3 3 3, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ए को 1 2 यानी कि एक एक बार 2 मिला इसको, ठीक है। और इसमें बी को भी मिला 1 1, ठीक है, मानी इसको भी प्राथमिकता मिली 2, इसमें भी 2 का हो गया, मगर इसमें क्या हुआ, नहीं मिला, यानी सी को 1 कोई दिया ही नहीं, ठीक है, माने कि 1 नंबर उसको दिया ही नहीं। तो जो कहने का मतलब ये था दोस्तों ना, तो जैसे एक एक जो होता है, ठीक है, इसमें प्राथमिकता देखिए 1 2 3 4 ऐसे होती है ना, तो कितने लोग इनको पसंद करते हैं, यानी पहली प्राथमिकता किसको पहले दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ए को भी प्राथमिकता मिली 2 और बी को भी मिली प्राथमिकता 2। जब दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, जब दोनों इक्वल हो गए तो राष्ट्रपति तो एक ही होगा, डबल तो होंगे नहीं, है कि नहीं। तो जब राष्ट्रपति एक ही होगा तो क्या हो जाएगा, ये वोट जो ये है ये भंग हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होती है, फिर से वोटिंग होती है, समझ रहे। इस तरह से कहा जाता है, ये इसकी एक संक्रमण अथवा संक्रमणीय मत द्वारा इसको कराया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 57 में 56 हो गया, ये 57 में अनुच्छेद 57 कह रहा है कि निर्वाचन के लिए पात्रता, मानी कि निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। यानी कि एक राष्ट्रपति जो है वो जितनी बार राष्ट्रपति बनना चाहता है वह बन सकता है, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वह कौन थे दोस्तों, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न पूछता है कि कौन एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति 2 बार बने थे, ठीक है, यानी कि एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला, अनुच्छेद 58 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आप पहले क्या रहना चाहेंगे, पहले भारत का एक नागरिक होना चाहिए आपको। और दूसरा है कि आपकी उम्र 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, माने कि आपकी उम्र जो है 35 वर्ष रहेगी, तभी आप राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य रहेंगे। तीसरा आपका है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होंगे, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हों। और चौथा आपका है कि लाभ के पद पर ना हो, यानी कि लाभ के पद पे आपको नहीं रहना है, ठीक है। निर्वाचन मंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। इसमें 50 प्रस्तावक होते हैं और इसमें 50 अनुमोदक भी होते हैं, ठीक है। आइए इसके आगे हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई पर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप हमें एक मोटिवेशन देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। और कहीं पर अगर हमारे पढ़ाते समय कहीं पर भी अगर त्रुटियां होती हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। ये तो मनोबिहेवियर है ना,
हमारे साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम 100% देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 59 59 तरह के राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति के पद के शर्त। पहला आपका है कि 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। दूसरा आपका है कि पागल ना हो। तीसरा आपका है दिवालिया ना हो। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं दोस्तों वो कौन से हैं। पहला आपका है कि 15,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, और दूसरा आपका है कि पागल ना हो। ठीक है, और तीसरा आपका है कि दिवालिया ना हो। आप आइए अनुच्छेद 60 में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, है ना, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है दोस्तों वो कौन होता है, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में, मान लीजिए वह अनुपस्थित रहें, ठीक है, गैर हाजिरी हो जाए, तो कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कौन, वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, मानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा अनुच्छेद 61 में। ठीक है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण करने पर, माने कि ये दोनों अगर राष्ट्रपति करते हैं तो उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कैसे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये दो हमारे संसद के अंग हैं। कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। मानी कि राष्ट्रपति पर किसी भी, ठीक है, सदन से, सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से, ठीक है, किसी के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही हो या राज्यसभा से ही हो, पहले चाहे वह राज्यसभा से चाहे वह लोकसभा से, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। आइए दूसरा कह रहा है कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, ठीक है, यानी चाहे वह लोकसभा से चाहे वह राज्यसभा से, अगर दोनों सदनों में से एक से अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, यानी कि 1/4 लोग उस पर सिग्नेचर किए रहेंगे। तीसरा आपका है कि संसद के जिस भी सदन पर प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, बात को समझिए आप लोग। कह रहा है कि संसद के जिस भी सदन से, ठीक है, सदन मतलब कि लोकसभा चाहे वह राज्यसभा, ठीक है, दोनों में से अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है तो उस सदन के, ठीक है, चाहे वह लोकसभा के सदस्य हो चाहे वह राज्यसभा के, 2/3 सदस्य, ठीक है, यानी कि 2/3 सदस्य जो है बहुमत से उसको पास करेंगे। बाद में दूसरे सदन से भी, एक ही सदन से नहीं, अब देखिए दूसरे सदन से भी प्रस्ताव आपको पारित करना पड़ेगा, यानी कि 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से उसको पास कराना पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। समझ गए। चलिए, अब आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए आगे चलते। चलिए दोस्तों,
क्या है ना कि गले में थोड़ा सा मुझे हमें खराश हो रहा है, ठीक है। इसलिए जुबान जो है ना, जैसे क्या होता है जब खराश आती है या जुकाम का थोड़ा असर होता है ना, तो जो होठ होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। जब होठ सूखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपकी जुबान जो होगी, जो बोल रहे हैं आप शब्द ना, वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाएंगे, ठीक है। वही मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा पानी पी लिया हूँ, अब सही है। आइए, कह रहा है कि राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि नियुक्ति संबंधित अधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा, एक प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का भी जो है कि राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ दिलाता है। तीसरा आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। चौथा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वो भी किसके द्वारा, किस तरह से, प्रसाद प्रेरण द्वारा करता है, ठीक है। जब चाहे रखे, जब चाहे हटा दे। आइए अगला देखिए, विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां जिसे कहा जाता है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कोई कानून पारित होता है, चाहे वह लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया, ठीक है, दोनों से पारित होने के बाद अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा को भंग करने संबंधित भी अधिकार है, किसको, राष्ट्रपति को है। चौथा कह रहा है कि संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, यानी सदन में कोई भी विधेयक अगर आप पेश करते हैं तो पहले आप राष्ट्रपति की सहमति से ही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ गए। ए कह रहा है कि धन विधेयक, बी कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधित विधेयक, सी कह रहा है कि संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं। कह रहा है कि संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, यानी संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, ठीक है। क्योंकि संविधान में संशोधन हुआ है दोस्तों, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब क्या कर दिया गया दोस्तों, खत्म कर दिया गया, ठीक है। अगला है राजनीतिक शक्तियां। कह रहा है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं, ठीक है। चलिए, सैन्य शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियां कौन कौन है उनके पास। पहला कह रहा है कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, समझ रहे हैं। जैसे इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो इसमें क्या है कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई युद्ध आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सैन्य बलों की शक्ति, यानी कि सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के सन्निहित है, यानी कि उनके हित में है। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, है ना, इनके पास देखिए थल सेना, वायु सेना और जल सेना, यानी तीनों सेनाओं के क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है। विशेष शक्तियां इनके पास है। पहला आपका है राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति पर फौजदारी या मुकदमा, ठीक है,
क्रिमिनल कैस यानी क्रिमिनल केस जो है नहीं चलाया जा सकता। समझ गए। आपातकालीन शक्तियां, पहला है राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352, दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, तीसरा आपका कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। देखिए, पहला जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा है कि एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बना, तो कौन था वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, है कि नहीं। तीसरा आपका है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। समझ गए, प्रतिभा सिंह पाटिल। चौथा करा कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, तो कौन थे दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये क्या थे, निर्विरोध चुने गए थे, इनका वोटिंग नहीं हुआ था। ठीक है। पांचवा आपका है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कि राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु काल के दौरान हुई, देखिए राष्ट्रपति पद पे बने हुए थे, उसी समय उनकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। तो कौन थे, तो दोस्तों वो 2 थे, आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम अपना ये सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे इसी तरह आप लोगों के बीच में शाम 6:30 बजे PM में आप लोगों के साथ में उपस्थित होऊंगा। तो जितना हो सके आप लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अपने तो जुड़िएगा, साथ में अपने दोस्त यार को भी बता दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक तो कर ही दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए। ठीक है। ये दोस्तों ये कहने वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि इससे कहने से बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, और आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी भेजेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो ये कहने का नहीं बात है। ठीक है, बस फ्लो में आ जाता है, बोल दिया जाता है, मगर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे पता है जिसको वीडियो अच्छा लगेगा वही लाइक करेगा। ठीक है, तो हमारे कहने या ना कहने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी इस वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।